बच्चों हमारा एक तो यहाँ पे 2 करेंगे आप लोग, TWO2। 2 नैरो बोर्स, पहले ही अपने दिमाग में उतार लीजिए, बोर्स होल्स को बोलते हैं। तो 2 नैरो होल्स की बात करी गई है जिनकी डायामीटर दे रखी है आपको D1 दिया गया 3 mm। सो आपकी रेडियस हो गई D1/2 से 1.5 mm। इसे कन्वर्ट करा आपने 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। डन। फिर आपकी दूसरी दे रखी है डायामीटर 6 mm। अब मैं डायरेक्ट कर दूंगी तो आपकी यहाँ से R2 निकल कर आ गई, दैट इज करके लिख दिया मैंने। इसका हाफ कितना होता है 3 इंटू 10⁻³ मीटर। सही है। Open to both ends. If the U tube contain water, what is the difference in its levels in two limbs of tube? ठीक है। सरफेस टेंशन आपको दे रखी है, इसने आपको लेवल के डिफरेंस की बात करी, यानी कि लेवल कितने लेवल तक जा रही है कोई चीज़, एच की बात हुई। लेवल के डिफरेंस की बात कर रहा है तो डेल्टा एच निकालना था आपको क्वेश्चन में। सरफेस टेंशन आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 7.3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। आपसे कह रखा है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री लेकर करना है। वाटर की डेंसिटी हम लोग जानते थे 1000 होती है, इसमें दी हुई भी आई है 1000 kg/m³। यहाँ पर क्यूब लगा लेना आप लोग क्वेश्चन में भी। जी की वैल्यू भी 9.8 मीटर पर सेकेंड आई है, यानी हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड लेकर ही करना है, 10 लेकर मत करना जब मेंशन दिया आता है क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था, एनसीईआरटी का था। इसके अंदर लेवल के भी डिफरेंस की बात पूछी गई क्योंकि 2 ट्यूब दे रखी थी। तो सबसे पहले फिर से आपने लिखा हाइट इन ट्यूब का फॉर्मूला क्या होता है कैपिलरी राइज से। आपने एच का फॉर्मूला फिर से बताया 2s cos θ अपॉन R∇G। पहले तो ये फॉर्मूला आपने बॉक्स में बंद करा। डेल्टा एच का मतलब हो गया H2 डिफरेंस लिखा है मैंने, क्योंकि जो भी हाइट बड़ी होगी आप उसमें से माइनस कर देना, कन्फ्यूजन रखिए ही मत। बीच में डिफरेंस का सिंबल जिग-जैग वाला लगा दीजिए, क्योंकि हमें आंसर माइनस में नहीं देना है, हमें डिफरेंस बताना है। तो रखते हैं चलिए इस फॉर्मूले में, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी सिवाय रेडियस आपको अलग दी है। तो मैंने ये सब कुछ जो कॉमन था बाहर निकाल लिया। H2 के फॉर्मूले में 1/R2, यहाँ पे R2 आया होगा, फिर डिफरेंस लगा दिया और R1 लिख दिया। बाकी सब कुछ मैंने अपना काम बचा लिया है, या फिर आप दिखा भी सकते थे, मैं आपको दिखा देती हूँ। 2s cos θ R2∇G, एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका। फिर लगा दो डिफरेंस और फिर इसके बाद रखिए वैल्यू H1 की 2s cos θ R1∇G। तो आपको मैंने वैल्यू भी खोल कर दिखा दी है कि ये वैल्यू आनी थी। मैंने फिर कॉमन लेके सारी चीज़ें निकाल ली हैं जो एक जैसी थी बाहर, और जो अलग अलग था वो अंदर रहने दिया है। सारी वैल्यू जब आपके पास है, इसका भी आंसर आपको ही निकालना है। कल जब आप आएंगे तो मैं आप लोगों के आंसर मैच करवा दूंगी। कॉस यहाँ पर एलसीएम ले लेना आप लोग, इधर आंसर माइनस में नहीं आएगा। R2 की वैल्यू हमने कितनी रख दी है, ये देखिए R2 की वैल्यू हो गई 1/3 इंटू 10⁻³ यहाँ पर हो गया 1.5 इंटू 10⁻³ एलसीएम 3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे 1 - 2 बैठा, अभी तक डिफरेंस ही लगाते चलना। एंड में आपने देखा कि ये तो 1 - 2 बैठ रहा है, तो इसे माइनस करके लिख देना, 2 - 1 कर देना इंटू 10⁻³ कॉमन ही रहेगा। एलसीएम में 3 इंटू 10⁻³ है ही, जिससे ये कट जाएगा। ये सारी चीज़ें इनकी वैल्यू पुट कर देंगे आप। 2 की एस आपको दे रखा है 7.3 इंटू 10⁻²। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता है 1000 हो गया, और ये 9.8 दे रखा है। इतनी कैलकुलेशन आपको करके आनी है, ये मैंने सॉल्व कर दिया।
अभी तक मैं डेल लगा के चल रही थी, क्योंकि हमें जो रटा पड़ा है डिफरेंस में 2 में से 1 को माइनस करना रटा हुआ है। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा आकर कि यहाँ पर बैठा 1 - 2, तो ये तो बड़े में से छोटे में से बड़ा माइनस हो गया, तो मैंने यहाँ पे माइनस फाइनली करके लिखा है। जब मुझे पता चल गया कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। 1.5 वाले केस में 2 आएगा, 3 वाले केस में 1 आएगा, तो यहाँ पर मैंने माइनस करके लिखा है। अदरवाइज मैं सब जगह जिग जैग बना के चल रही थी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे।